काइजू नंबर 8 एपिसोड 24 में आपसे आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था फाइनली काप्का बदल चुका है काइजू नंबर 8 में और उसका एक घमासान लड़ाई होता है काइजू नंबर 9 के साथ। अब आगे दोस्तों, मैंने सेकंड चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड कर दिया है, अलग अलग काइजूस के बारे में उसमें बताया गया है। आप अगर इंटरेस्टेड हो जाके देख सकते हो और मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है काइजू नंबर 8 उस काइजू पर बहुत खतरनाक तरीके से ऊपर से आके पंच करता है, जिससे वो काइजू वहीं पे एक ही बार में ब्लास्ट हो जाता है। ये देख के किकुरु, इशाओ सिनेमिया और बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं ऑपरेशन रूम से वो बंदा कहता है, ये है नेचुरल फॉर्म ऑफ काइजू नंबर 8। दूसरी तरफ केजी वो कहते हैं, वाओ ये तो बहुत ट्रेमेंडस पावर है काइजू नंबर 8 की। धुलाटने के बाद हमें दिखाया जाता है काइजू नंबर 9 को। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो धीरे धीरे खुद को रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अभी भी अपना रीजनरेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। वो सोचता भी है, मैं रीजनरेट नहीं हो पा रहा, मुझे अपने बीटा वर्जन से फ्यूज होना ही होगा। तभी अपने बीटा वर्जन को यानी दूसरे वर्जन को सिग्नल देता है। दूसरे वर्जन को देखते हैं, वो ये सुन के कहता है, क्या जाके जुड़ जाऊँ? पर मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊँगा क्योंकि मैं इससे लड़ रहा हूँ। तभी हम उसके सामने जेन नारुमी को देखते हैं, उसके साथ उसका भी घमासान लड़ाई हो रहा है और सोचता है, मैं तुम्हें रुकने को कह रहा हूँ, थोड़ा सा होल्ड करो, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तभी हम हासेकावा को देखते हैं। वो कहता है, नारुमी तुम्हारा स्टेटस क्या है? हम क्या करेंगे अगर फिर से काइजू नंबर 8 तबाही करने पे उतर आए तो? नारुमी कहता है, वेल हम शिनोमिया को उसके ऊपर ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। अगर ऐसा ही है तो अनलिश कॉम्बैट पावर 98%। तभी देखते हैं वो अपने कॉम्बैट पावर को अनलिश करता है जो कि 98% होता है। ऑपरेशन रूम से हमें बताया जाता है कैप्टन नारुमी अपने फुल रिलीज पर जा चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नारुमी अपने तलवार से उस काइजू पर एक बहुत खतरनाक वार करता है, जिससे उसका एक लिंक कट जाता है। वो काइजू ये देख के सोचता है, एक ब्लेड जो कि काट सकता है और जला सकता है, नहीं मैं फिर से रीजनरेट नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो मुझे लगता है कि टाइम लगेगा, मुझे इससे दूरी बनाए रखना होगा ताकि मैं इसे दूर से शूट कर सकूँ। पर वो दूर जाता है और दूर जाते ही हम देखते हैं नारुमी उसे फिर से शूट करता है। ये देख के वो फिर से चौंकता है। नारुमी के हाथ में हम एक गन को देखते हैं। ये देख के वो काइजू और चौंकता है और सोचता है, क्या वो गोली चला रहा है? और उसे कहता है, हाँ अब समझा, तो यह है तुम्हारा कस्टम वेपन। तुम इसे तलवार की तरह और चाहो तो बंदूक की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। और तभी देखते हैं वो भी उस पर ब्लास्ट करने लगता है, अपने डिटैचमेंट पावर से अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ हम नारुमी को देखते हैं, वो आसानी से उसकी हर एक अटैक को डॉच करते जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो डॉच करने के बाद फ्लैश भी कर रहा है और शूट भी कर रहा है। वो काइजू अब ये देख के सोच रहा है, क्या वो स्लैश और शूट एक ही साथ कर रहा है? मतलब उसके पास लॉन्ग अटैक और क्लोज अटैक दोनों हैं। पर तभी देखते हैं चारों तरफ ब्लास्ट होने लगता है, चारों तरफ ज़मीन के नीचे से कुछ बाहर आने लगता है, जो देख के नारुमी और सब पूरी तरह से चौंकता है। और तभी हम रास्तों के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े बॉम्ब जैसा कुछ देखते हैं। नारुमी उसके ऊपर स्लैश करता है, पर कुछ ही देर बाद वो स्लैश करता है उससे पहले ही हम देखते हैं वो उस अटैक को डॉज करके उसके साइड में दीवार पे आ जाता है और बाहर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है और कहता है, ओके मैं सीख चुका हूँ। ऑपरेशन रूम से वो बंदा कहता है, ये अडेप्ट कर रहा है। और तभी देखते हैं वहाँ पे चारों तरफ ब्लास्ट होने लगता है। ये देख के नारुमी बहुत ज़्यादा चौंकता है। वो कहीं भी जाता चारों तरफ बॉम्ब हैं और सब कुछ एक ही बार में ब्लास्ट हो जाता है। हम देखते हैं वो काइजू अपने बॉडी को एक्सटेंड करे जा रहा है और तभी देखते हैं वहाँ पे एक बहुत खतरनाक जोरदार धमाका होता है। ऑपरेशन रूम से वो बंदा चिल्ला के कहता है, कैप्टन नारुमी। केजी कहते हैं, ये इवॉल्व हो रहा है। सिनोमिया कहते हैं, बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि थर्ड डिवीज़न ने हमें ये बताया था। इसका मतलब ये ह्यूमन से लड़ने के बाद सीखता है और उसी के साथ अपने आप को चेंज करते जाता है। मतलब काइजू नंबर 9 एक वायरस की तरह ऑपरेट करता है। केजी कहते हैं, बिल्कुल, इसके पास ऐसी एट्रीब्यूट्स हैं जो कि अब तक किसी भी काइजू के पास नहीं था। मतलब बिल्कुल ये एक मेजर थ्रेट है। ये सुन के बाकी सब लोग वहीं पे चौंक जाते हैं। पर तभी उनके कान में आवाज़ आता है, वेल अगर वो स्कैरी है तो मैं उससे ज़्यादा स्कैरी हूँ।
और वहाँ पे हम मलबे के बीच कैप्टन नारुमी को बैठे हुए देखते हैं। बंदा इतने सब में भी बहुत ज़्यादा काम और कूल है और कहता है क्योंकि मैं उससे ज़्यादा डरावना थ्रेट हूँ। काइजू नंबर 9 उसे सामने देख के बहुत ज़्यादा चौंकता है और कहता है क्या उसको कुछ भी नहीं हुआ, क्या मतलब है इसका। वो तभी अपने सर में हाथ देता है और कहता है ऑल राइट देन, अब जब मेरा सूट नाइस और वार्म अप हो चुका है, मुझे लगता है कि अब शिकार करने का टाइम है। और तभी उसकी आंखों में देखते हैं कुछ अजीब सा चमक आने लगता है और ये उसकी आंखों में देख के काइजू नंबर 9 आप बोल सकते हो डर जाता है, शॉक होता है और कहता है ये उसकी आंखों में आखिर क्या है, कैसी है ये आंखें। जैसे कि देख के लगता है ये काइजू, पर वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही हम देखते हैं उसकी छाती में एक बहुत बड़ा सा होल होता है और कैप्टन नारुमी उस पर अटैक करता है। पर वो सोचता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे लगा मैंने सीख लिया था इस अटैक से कैसे बचा जाए। फिर तभी हमें ईशाओ शिनोमिया बताते हैं RT0001 जेन नारुमी का और एक कस्टमाइज वेपन, जापान का सबसे पुराना नंबर वेपन, क्राफ्टेड फ्रॉम रेटिना ऑफ नंबर 1। मतलब नंबर 1 जो काइजू था या फिर काइजू नंबर 1 जो था उसकी रेटिना से ये हथियार बनाया गया है। मतलब आप जो जेन नारुमी की आंखों में देख रहे हो वो एक्चुअली बोल सकते हो नंबर 1 की रेटिना है। काइजू नंबर 9 सामने की तरफ देखता है और चौंकता है, उसे ये देख के विश्वास नहीं हो रहा है कैसे वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसे लगा था उसने उसकी अटैक को डॉज करना सीख लिया था। अब उसकी हालत धीरे धीरे ख़राब होते जा रहा है। वो सोच रहा है मैं डॉज नहीं कर पा रहा हूँ, वो फास्ट हो चुका है। नहीं सिर्फ इतना ही नहीं, मैं मूव करने से पहले वो मुझ पर अटैक कर रहा है। तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है द फ्यूचर साइड काइजू, यानी भविष्य देखने वाला काइजू, काइजू नंबर 1। इसका सिर्फ एक ही काम है, ब्रेन से जो इलेक्ट्रिक वेव निकलता है बॉडी की तरफ उसको अच्छे से एनालाइज करता है और उसको एनालाइज करने के बाद ये अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकता है कि कैसे वो बंदा या फिर ओपोनेंट मूव करेगा। रिकॉर्ड में ये भी बताया गया है ये बहुत ज़्यादा फियरसम काइजू था जो कि बहुत खतरनाक इनस्केपेबल अटैक्स किया करता था जिसको कि डॉज भी नहीं किया जा सकता था। दूसरी तरफ तभी हम देखते हैं जेन नारुमी को वो अभी भी उस पर अटैक करे जा रहा है। वो काइजू अब उसके अटैक्स को डॉज नहीं कर पा रहा है। तभी नारुमी कहता है मैं देख सकता हूँ तुम्हारा सारा सिग्नल्स एक ही तरफ से आ रहा है या फिर एक ही तरफ जा रहा है जो कि है तुम्हारा कोर। और ये सुनते ही काइजू नंबर 9 बहुत ज़्यादा डर जाता है और तभी हम देखते हैं वो स्पार्टन स्टाइल गन शॉट टेक्निक नंबर 2/सल्वो उसका यूज़ करता है जिससे उस काइजू की बॉडी को कई हिस्सों में चीर देता है। सारे लोग ये देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो काइजू ज़मीन पे गिर जाता है और उसके धूल के अंदर से कैप्टन नारुमी बिल्कुल एक हीरो की तरह बाहर आ रहा है। और तभी ऑपरेशन रूम से बताया जाता है कैप्टन नारुमी, काइजू नंबर 8 उन दोनों ने ऑन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सभी बहुत ज़्यादा चीयर करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कई सारे जगह पर सारे काइजूस को हराया जा रहा है, सिर्फ 1-2 जगह है जहाँ पे उनको हराना और मारना बाकी है। तभी आवाज़ आता है नहीं अभी नहीं, अभी यहाँ पे कई सारे यूजर्स हैं। और हम तभी सामने देखते हैं कि पोरू को केजी कहते हैं हाँ तुम्हारी बेटी सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है ना। ईसाओ देखता है और घूमते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, ऐसा तो नारुमी के साथ भी हुआ था। ये यंगर जनरेशन्स मुझे हमेशा सरप्राइज़ करते हैं कि कोरू और बाकी सब मिलके अब सारे जो यूजर्स हैं उनको एक एक करके मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ हसेकाबा को देखते हैं, वो सोचता है आई एम शॉक, इतने कम टाइम के अंदर 2 आइडेंटिफाइड काइजू एक ही जगह पर इमर्ज हुए थे, पर फिर भी जो डैमेज की बात है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल हुआ है। यहाँ तक कि बोल सकता हूँ डैमेज ज़्यादा हुआ ही नहीं। पर वो और कुछ सोचता है उससे पहले हमें यहाँ पे बताया जाता है सारे के सारे यूजर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। द शिनिकावा न्यूट्रलाइजेशन ऑपरेशन इज कंप्लीट। हसेकाबा फिर सोचता है जो डायरेक्टर जनरल शिनोमिया ने विजन देखा था उनका आइडिया कि स्ट्रॉन्गेस्ट डिवीजन का, लगता है कि वो पूरा हो रहा है। तभी हम कापका को देखते हैं, वो फिर से ट्रांसफॉर्म होता है। उसके सामने था किकोरू और देखते हैं दोनों मिलके चीयर्स करते हैं और दोनों बहुत खुश। दूसरी तरफ हम ईसाओ को भी देखते हैं, वो भी ये देख के बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उनका प्लान काम आया है। और तभी कहते हैं नारुमी, हिबिनो और तुम भी किकोरू,
तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अपने पापा के मुंह से ये सुन के किकोरू बहुत ज़्यादा हैरान होती है। एक बार बस वो यही सुनना चाहती थी। तभी हम देखते हैं कापका की तरफ देखता है बहुत खुश होके। कापका भी उसे लाइक देता है और वो लगभग रोने वाली थी, पर तभी वो फिर से कहता है आगे बढ़ो और हर एक जगह को सिक्योर करो। तुम्हारा सबसे टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए वहाँ के जितने भी सारे रेसिडेंट्स हैं, और देखो कि हर एक जगह अब सेफ है। कापका किकोरू रोजर कहते हुए सैल्यूट करते हैं। दूसरी तरफ हम नारुमी को देखते हैं, वो स्माइल करता है, पर तभी सोचता है पर फिर भी कुछ गलत है, क्योंकि उसने कहा था मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और उसके बाद क्या कहा था कि मैं उस ग्रेट काइजू की पावर को मेरे लिए लेने वाला हूँ। पर सब कुछ तो ठीक है, जो उसने काइजू नंबर 8 से कहा था कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ वो भी ठीक है, पर उसने उससे ऐसा क्यों कहा था कि मैं उस ग्रेट काइजू पावर को लेने वाला हूँ। यहाँ पे तो उसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। आखिर उसकी गोल क्या है? क्या फिर सिर्फ काइजू नंबर 8 को मारना ही उसकी गोल था, या फिर उसकी कोई और गोल है? तभी वहाँ पे कुछ अजीब सा आवाज़ें आने लगता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और तभी ऑपरेशन रूम से हमें फिर से बताया जाता है और एक काइजू रीडिंग आ रहा है। वो लोग यहाँ पे देख रहे हैं। कापका चौंकता है क्योंकि उसके पीछे जो काइजू नंबर 9 का बॉडी पड़ा हुआ है बाहर से आवाज़ आता है, तो मैं राइट टाइम में आ गया। टू बैड काइजू नंबर 8, क्योंकि मैं तुम्हें मार नहीं पाया। कापका गुस्सा होकर कहता है ये साला मरता क्यों नहीं है रे? और तभी वो कहता है पर मैं अपना और एक गोल जो है वो ज़रूर पूरा करके जाऊंगा। मैं उस ग्रेट काइजू पावर को मेरे लिए ले जा रहा हूँ। कापका को ये समझ नहीं आता। कापका कहता है आखिर किस बारे में बात? और तभी आवाज़ आता है और हम इसाओ शिनोमिया के पीछे काइजू नंबर 9 की मेन बॉडी को देखते हैं। और वो कहता है मैंने एक यूज़र को ढूंढ लिया है जो कि काइजू नंबर 2 से कॉम्पेटेबल है। अपने पीछे उसे महसूस करते हुए इसाओ शिनोमिया भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। सो अब आगे क्या होगा? क्या काइजू नंबर 9 उन्हें मार देगा? क्या वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा? क्या कापका, जेन, नारुमी और किकोरू मिलके बचा पाएंगे उन्हें? सब कुछ देखेंगे अगले एपिसोड में। चलो लाइक टारगेट रखते हैं 1K का। अगर आप लोग कर देते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो कल लाऊंगा। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना है आपको। थैंक यू सो मच।